कंटिन्यू है, शांत रहिए। शिव में वो स्टिक ला के देना इधर से। चलिए, जय हिंद दोस्त, नमस्कार। मैं शिवराज सिंह A1 अकेडमी पटना से, और अभी हम लोग सीरीज दूसरा में हैं। और सीरीज दूसरा कहने का मतलब आप पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि पहला सीरीज में चला था, फर्स्ट सीरीज में जो आपका सारा चला था उसमें क्या था, ओल्ड सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जितना भी हुआ कलेक्शन 50, 60, 80, 100 वो सारा समाप्त हमने किया। और फिर लास्ट में उसका हमने क्या किया कि लास्ट में हमने फिर एक महाक्यूज चलाया, जो कि जितना PDF हम दे चुके थे, जितना ऑब्जेक्टिव ले चुके थे, वो सभी का एक मिश्रण था, एक मिक्सचर था। और अभी जो आपके सामने है ये सीरीज दूसरा है। सीरीज दूसरा कहने मतलब यहाँ से ये एपिसोड आपका 14 होगा। तो सीरीज दूसरा में क्या होगा कि सभी चैप्टर का फिर से गोधूली स्टार्ट हो गया है, तो गोधूली का सीरीज दूसरा में दूसरा चैप्टर का जो VVI ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव, मतलब ये नहीं रखता कि सर 40 ऑब्जेक्टिव है एक चैप्टर से, 20 ऑब्जेक्टिव है, 30 ऑब्जेक्टिव आपके पास जो भी पहुँचेगा वो सारा एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा, पूरा VVI होगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव आप जब बिहार बोर्ड का एग्जाम 2025 में आप देंगे तब आपको याद आएगा कि हाँ सर ने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, या फिर ये मतलब कि सर का पढ़ाया हुआ बिहार बोर्ड में पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उस बीच में समथिंग में 10 दिन क्लास उसमें डिस्टर्ब हुआ, रक्षाबंधन को लेकर के थोड़ा आउट ऑफ पटना थे, तो अभी सीरीज दूसरा में है और फिर प्लस में इसमें है हम लोग एपिसोड 14 में है, चैप्टर दूसरा है, ऑब्जेक्टिव क्विज है, क्लास 10th के लिए है, जो भी बैच टारगेट बैच चल रही है 2025 के लिए। इसका रेगुलर वीडियो आप लोग को मिलेगा, या लाइव के माध्यम से मिले या वीडियो माध्यम से मिले, ये आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से मिलेगा। गोधूली में है 20 के दांत है, ये 20 का दांत की दूसरा चैप्टर है, जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। उसी पर आधारित सारा क्यूज होगा। तो आगे आज हम लोग उसको देखते हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है और शांतिपूर्वक हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, गोधूली भाग 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है? क्वेश्चन आपके सामने। 20 के दांत आप लोग कॉपी एक्सचेंज कर लेंगे, जो चेक करेंगे, एक्सचेंज कर लिए है ना, और कॉपी रेड पेन से ही चेक करना है, इस बात की महत्वपूर्ण ध्यान देना है। ठीक है, जिनके पास नहीं होगा रेड पेन वो आज भर के लिए भीख मांग लेंगे, भीख मांगने से भीख मिलती है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए ठीक, देखिए इधर आ जाइए पहला क्वेश्चन पे। चलिए रेड है तो हम ब्लैक ही रहने देते हैं, पेन ब्लैक बढ़िया रहता है ना। चलिए ठीक, हमने हल्का सा ही छोटा कर लिया। 20 के दांत शीर्षक कहानी का कहानीकारक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन वहाँ पर ऐसा ही पूछा जाएगा। अगर ये चैप्टर का हम ले रहे हैं तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे कि इस अध्याय का कहानीकारक कौन है, लेकिन बोर्ड में जब पूछा जाएगा तब आपको ऐसा ही पूछा जाएगा। ठीक है, कि 20 के दांत के कहानीकारक कौन है? तो इसका मोहन राकेश, कमलेश्वर नहीं, प्रेमचंद नहीं, नलिन बिलोचन शर्मा, जैसा अभी हमने बताया था। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, गिरधालाल कौन था? कासू का पिता था, मदन का पिता था, रजनी का पिता था, या शेफाली का पिता था? ये तीनों जो चारों पांचों बच्चे का नाम देख रहे हैं वो इसी अध्याय में इनका नाम दिया गया है, जो एक बहुत ही इस कहानी के ऑब्जेक्टिव को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बुक को एक बार रीडिंग कर लीजिए, आप इस अध्याय को सिर्फ एक बार रीडिंग कर लीजिए, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी मस्त एक कहानी है कि जैसे ही आप इसको रीडिंग करेंगे आपका सारा ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए कि यहाँ पे अभी मैंने 30 ऑब्जेक्टिव लिया है, 10-5 और भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, अगर आप इसको रीडिंग कर लेंगे तो वो भी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर है मदन का पिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? दोनों में लड़ाई हुआ था, वही मुक्का मुक्की वाला जो बच्चों में आजकल होता है। तो वो लड़ाई में क्या हुआ था कि दांत टूट गया था। तो कितने दांत टूट गए थे? तो 2 दांत बेचारे के टूट गए थे। खैर बचपन था, दांत फिर आ जाएगा। तुम लोग इस जवानी के दौर में लड़ाई मत करना, क्योंकि अब आप लोग का दांत टूटेगा तो वापिस नहीं आएगा, फिर वो बाय बाय हो जाएगा परमानेंट के लिए। ठीक है, तो फिर आपको लगाना पड़ेगा दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? पद्मावती, कलावती, रत्नावती और इंद्रावती।
क्या था? पद्मावती। क्या था चौथा? जल्दी। रत्नावती इसका सही आंसर था। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? राजनीतिकता, मनोवैज्ञानिकता, सामाजिकता, इनमें से सभी। तो मनोवैज्ञानिकता इसका सही आंसर है, इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, अगर आप लाइव ही वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप इसको स्पीड करके डबल स्पीड में भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर से मतलब है, इसमें कुछ समझाया नहीं जा रहा है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? ड्राइवर से, मदन से नहीं, खोखा से। खोखा एक बहुत खोखा खोखी का इस चैप्टर में प्रयोग किया गया है, और खोखा खोखी बच्चे बच्चियों को बोला गया है, जिसे हम यहाँ पे चोखा चोखी बोल देते हैं, छोटा छोटी बोल देते हैं। उसी तरीके से वो एक भाषा है, वो एक लैंग्वेज है। और यह भाषा किस पर आधारित है? तो बांग्ला पे, ये बांग्ला लैंग्वेज पे ये आधारित है। और अभी जो दोनों क्वेश्चन बोले, हम दोनों क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन खो देखो, बोलते साथ प्रकट हो गया, इसको बोलते हैं खोगा खोकी। किस भाषा का शब्द है? तो ये बांग्ला का शब्द का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? ये बांग्ला का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस पात्र ने कही थी? सेन साहब, जो इस कहानी के एक मुख्य पात्र हैं। जैसे मगम्मा वाली में मगम्मा मुख्य पात्र थी, उसी टाइप से माजी। तो सेन साहब इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखा खोखी का क्या अर्थ है? मतलब खोखा खोखी किसको बोला जाता है? बच्चा बच्ची को, बाबा दादा को, भाई बहन को, चर्च। देखो घर में तुम लोग इसको बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो, गलती से इन्हें खोखा खोखी मत बोल देना। ठीक है, गलती से इन्हें भी नहीं बोल देना, इनको खोखा खोखी बोल सकते हो। खैर तुम लोग तो ये कोई होगा नहीं, तुम इसको बोल सकते हो खोखा खोखी। खैर इसका सही आंसर बच्चा बच्ची है। ठीक है, ठीक है, 6-5 हो गया है। चलिए ठीक, शांति बनाए रखिए। खोखा का क्या नाम था? खोखा का नाम कीसू, कुसू, ये सब कोई नाम नहीं है। खोखा का नाम कासू, खोखा का नाम सही था, खोखा का नाम कासू था। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे मक्खियों से बड़ परेशान रहते हैं। 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या फिर मनोवैज्ञानिक? तो यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ें। आ रहा है समझ में सुजीत? आ रहा है समझ में? तब बगल वाली रेखा से पूछ लो, तो समझ में आ रहा है। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो वह अपने पुत्र को बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? माता के, सेन साहब के, खोखा के, पिता के। किसके हाथों से पिटाता था? तो आप लोग किसके हाथों से पिटाते हैं? नहीं, बाबूजी। बाबूजी से जल्दी मार इंसान कम खाता है, और माए से तो मार इतना खा लेता है कि भी लगवे नहीं करता है कि माए है हमारे। वो दिखता है हमको। एक दिन ऐसे ही खेल लाइव क्लास में क्या बोले, अरे न हम उसको भी देखे एक दिन रोड पर ही, मम्मी जा रही है बेलना लेके भागल जा रही है। चलो ठीक, नेक्स्ट बाद में बताएंगे, क्लास खत्म होने के बाद बताएंगे हम। ठीक है, अगला। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार। रामावतार था ना इसका आंसर? पंडित रामावतार इसका सही आंसर होगा। ठीक है शिवानी, रामावतार ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो वो गिरधर लाल को। किसको लगाई थी? गिरधर लाल को। डांटना, फटकार मतलब डांटना।
क्लियर? हाँ, 5 दिन रुक के। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, व्यापारी। निम्न वर्ग उच्च वर्ग में पहले अंतर समझते हैं क्या है ये, मतलब कि किस टाइप का, कोई खुल के हमको बताओ जरा, एक्सप्लेन करो क्या किस वर्ग के बारे में बात कर रहा है। तो तुम भरा काहे नहीं? आपकी गलती है आपकी। हाँ काट दीजिए, 2 भरा हुआ है। नहीं नहीं, 1 भरा हुआ है तब करेक्ट कर दो। आज भर माफ़ कर दो, छोड़ो। 10 दिन के बाद क्लास से स्टार्ट हुआ है तो आज भर मौका दे दो। देखो, निम्न वर्ग उच्च वर्ग में ये आपके इसको दर्शाता है, ये आपके इसको दर्शाता है और कोई बात नहीं है। और ये निम्न वर्ग उच्च वर्ग ये आपके कास्ट को भी दर्शाता है कि आप किस कास्ट से वर्ग करते हैं। निम्न से इसका मध्यम वर्ग सही आंसर होगा। ठीक है, हम कहाँ कुछ बोले हैं, हम तो अभी ऑप्शन पढ़ रहे थे। हाँ नहीं, अपने मन से नहीं काटो, उसके मन से काटिए। 2 ऑप्शन ठीक है बेटा, वीडियो लेक्चर में है, थोड़ा सा बाद में बात करते हैं इस टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? बच्चों के बचपन का खेल, सबसे पसंदीदा खेल, लट्टू का खेल जो होगा वही इसका सही आंसर होगा। ऐसे से फंसा करके ऐसे फेंक देता है ना, हम तो यश लोग को अभी भी देखते थे खेलते हुए। अंदर से वो बहुत नोकीला भी होता है। देखना कहीं रस्सी फेंकने वाले वही किसी के ऊपर फेंक दिया तो छेद भी कर देगा, मालूम है, क्योंकि आप खेले भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब किसके बैंक से ऐड कर रह गए? ऐड कर समझते हैं ना, मतलब थोड़ा सा यस पत्रकार महोदय के बैंक से, मुखर्जी साहब के बैंक से, सिंह साहब के बैंक से, गिरधर लाल के बैंक से। ये सारे जो नाम हैं ये सारे इस कहानी में दिए गए हैं। मैं सजेशन करूंगा आप इस वीडियो को देखें या ना देखें, लेकिन आप एक बार बुक रीडिंग जरूर करें ताकि उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा पत्रकार महोदय के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या? महज वो बच्चा 5 से 6 साल का होगा जो उछल कूद कर रहा था। हालांकि मेरा कल्लू का अभी 3.5 साल ही हुआ है, 3.5 साल से ऊपर हो गया है। दिसंबर 3 तारीख को वो 4 साल के पूरी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, दिसंबर 3 4th बर्थडे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। ये क्वेश्चन नहीं था, अरे नहीं ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ, 10 क्वेश्चन, रुको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का, सिंह साहब का? किसका था? गिरधर का। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? सन 1958 ईस्वी में, सन 1970 में, 1963 में, 1959 में? तो 1959 में, 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में। रुक नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन किसको याद नहीं है मौखिक रूप से? वास्तविकता के साथ ही किसको याद नहीं है? जो चोरी करके भी लिखे हो वो भी हाथ उठा दोगे एक बार प्यार से। तो ध्यान रखना, बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में ये क्वेश्चन छपने वाला है। अगर नहीं याद था तो अच्छी बात है, अब इसको याद कर लो, ये अच्छी बात होगी। अठारह फरवरी 1916 ईस्वी को इनका जन्म दिवस है।
ठीक है, देखो कितनी पुरानी कहानियां पढ़ रहे हैं। 1916 की ईस्वी की, यानी 100 वर्ष समाप्त हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? सितंबर, सब सितंबर ही है, 12, 14, 16, 18 सितंबर दिया हुआ है और ये 6-5 का डेट ऑफ बर्थ के आसपास है, यानी कि 12 सितंबर 1961 में। सही बात है ना? चलिए, सही बात है जी, आपको बर्थडे का आसपास है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना। घूमे हो बदरघाट पटना? तो जाओ एक बार घूमो पहले बदरघाट पटना। बदरघाट पटना, ना कि कृष्णा घाट नाम सुने हो? गांधी घाट, रानी घाट को, रानी घाट में तो जाते हैं 5 साल से। NIT घाट, दीघा घाट, मरीन ड्राइव घाट। चलिए ठीक 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 ठीक, आगे आगे नेक्स्ट। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिनी बिलोचन शर्मा की। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिनी बिलोचन शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। इनमें से किस बात पर गर्व है? माता पिता को, मामा मामी को, चाचा चाची को, भाई बहन को। तो कठपुतलियां लड़कियां माता पिता की ही होती हैं, जो कि इसका सही आंसर है। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बत्तख, मछली। तो हंस इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? खोखा के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 की 6? सेन साहब की 5 बेटियां थी। ठीक है, हाँ, जो भी शेफाली फाली जो बता रहे थे वही सब है। बताओ 5 नाम बताओ। शेफाली, आरती, रजनी और क्या चीज? सीमा और एक लास्ट बताओ। आरती लिख दिए हैं। जल्दी बताओ। शेफाली लिखा हुआ है। आलू, आलू कोई नाम, कैसा नाम है ये? चलो ठीक है, ये 5 नाम है। सबसे यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी बनता है, हम इसलिए 5 के नाम पूछ लिए। मेरे दोस्त यहाँ पर इतना ध्यान देना कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऐसे ही सुनो, बैठिए, बता रहे हैं, सुनोगे नहीं? कि सेन साहब के सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? क्वेश्चन ये भी पूछेगा। सेन साहब की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या था? क्वेश्चन ये भी पूछेगा। और अगर 2 नंबर में पूछ लिया तो सेन साहब के 5 बेटियों का नाम बताइए, वो भी पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोफर शब्द का क्या अर्थ है? सोफर शब्द का क्या अर्थ है? तो सोफर शब्द का अर्थ, इसमें ड्राइवर को कहा गया है। किसको कहा गया है? ड्राइवर को कहा गया है। ड्राइवर इसका सही आंसर है। ठीक है, आप लोग जब तक चेंज कीजिए। और देखिए, ऑनलाइन वाले जो वीडियो देख रहे हैं बेटा, आप लोग के लिए एक न्यूज़ बता देते हैं हम। क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है।
क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है और ये 2 भागों में लॉन्च हो रहा है। पहला इसमें आपको 10th, जो आपको बेटा शांति से आप लोग उधर तक कीजिए। दूसरा लॉन्च हो रहा है इसमें क्या 12th। 10th में क्या क्या खासियत है इस बात पर ध्यान देंगे। ये आपको स्पेशल बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों हो रहा है, दोनों का टाइमिंग चेंज रहेगा और पूरा 3.5 घंटे की पीरियड है, जिसमें 7 सितंबर टीचर डे के बाद गणेश चतुर्दशी के दिन इसकी शुभारंभ हो रही है। और गणेश चतुर्दशी के दिन किसी भी चीज़ की शुभारंभ करना बहुत अच्छी बात होती है। फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए भी एक गुड न्यूज़ बता देते हैं, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, किताब नहीं पलटे हो, याद नहीं किए हो, इस दिन से रेगुलर हो जाना। क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थी, ये क्रैश कोर्स है, मेन पढ़ाई यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं से स्टार्ट चलेगी। ये बैच आपको 7 तारीख से लेकर के फरवरी में आपके एग्जाम तक, ये चलेगा। इस बात पर ध्यान देंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी विद्यार्थी हो वो ऑफलाइन आकर के जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में भी उतनी थोड़ी बहुत सुविधाएं नहीं है, थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, जो कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए। और दूसरा बैच इसमें आपका आर्ट्स, 12th आर्ट्स और साइंस दोनों माध्यम का बैच इसमें आ रहा है। जो दोनों माध्यम बैच हिंदी माध्यम से होगा, प्योर हिंदी माध्यम इसमें कराई जाएगी, चाहे आर्ट्स का हो चाहे उसमें सीबीएसई बोर्ड की इसमें कोई भी बैच नहीं होगा। और ये 7 सितंबर से ये भी स्टार्ट चल रही है, डेमो चल रहा है। 1 तारीख के बाद इसमें विजिट करें। 1 सितंबर से इसमें डेमो स्टार्ट है और 7 तारीख से ये बैच स्टार्ट है। इसका फीस अभी मिनिमम रखा गया है, जो आप लोग को आज या कल में देखने के लिए मिल जाएगा। 1 टाइम पेमेंट पर फीस इसका चल रहा है, ठीक है। जिसमें ये भी 3.5 घंटे क्लास पर डे होगी, दोनों में 1.5 घंटे क्लास, सभी बैच में 1.5 घंटे का 2 पीरियड चलेगा। 1.5 घंटे का 2 पीरियड चलेगा, यानी 2 सब्जेक्ट पढ़ाई आपकी पर डे होगी। और फाउंडेशन बैच वाले बच्चे भी अभी तक जो कुछ नहीं भी पढ़े हों, चाहे क्रैश कोर्स वाले बच्चे भी, वो आकर के क्रैश कोर्स ज्वाइन करें और उसमें मन लगा करके 4 से 5 महीने की पढ़ाई करें। आपको ये क्रैश कोर्स आपको बदल करके रख देगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं फिर अगले क्लास के अगले वीडियो में। नेक्स्ट क्लास वर्णिका का चैप्टर 2, वर्णिका अध्याय 2 का कल ऑब्जेक्टिव लाइव रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।